गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने बोर मॉडल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोर मॉडल पढ़ा था। वहाँ से हमें एक चीज़ समझ आई कि रदरफोर्ड ने बोला था कि एटॉम का जो स्पेक्ट्रम बनने वाला है इट विल बी कंटिन्यूअस, है ना। उसने कहा था कि ये कंटिन्यूअस होगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि जब हम वाइट लाइट पास करवाते हैं किसी प्रिज्म पे तो वो स्प्लिट होती है 7 कलर में, विबग्योर में। उस जो विबग्योर स्पेक्ट्रम हमारा बनता है कंटिन्यूअस, वैसे ही रदरफोर्ड ने कहा कि एटम में से भी जब हम लाइट पास करवाएंगे तो उसका भी उसी तरीके का एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक है, ये आपको पता ही है कि जब भी कोई लाइट पास करवाते हैं तो वो स्प्लिट क्यों होती है, वो डिफ्लैक्ट क्यों होती है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाएगी तो वो डिफ्लैक्ट होगी, है ना। ये आपने फिजिक्स में ही पढ़ा है तो उसको डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम वाइट लाइट प्रिज्म में से पास करवाएंगे तो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में, इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम बना है वाइट लाइट का, इट इज़ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है और एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देती है, एक कंटिन्यूअस वेवलेंथ स्पेक्ट्रम, एक फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है 7 कलर का। और ये मैंने आपको बताया था कि जो वेवलेंथ होती है इस विजिबल स्पेक्ट्रम की, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, ये वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, ये आपको पता ही है। लेकिन एक्चुअल में बोर ने क्या बोला बेटा कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। बोर ने क्या बताया कि ये कंटिन्यूअस नहीं, एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा। जैसे कि हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, सिलेंडर लिया बोल सकते हो, उसमें हमने क्या किया, एक गैस फिल कर ली। ठीक है, हमने इस गैस को इलेक्ट्रिक करंट देके इस गैसियस एटम को हमने हीट करना स्टार्ट किया। जैसे आप इसको हीट करेंगे रेडिएशंस यहाँ से इमिट होगी, तो रेडिएशंस जब यहाँ से इमिट होगी बेटा, और उस रेडिएशंस को जब हम प्रिज्म से पास करवाएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही स्क्रीन पे विजिबल दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही हमें स्क्रीन पे दिखाई देंगी, कोई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। जैसे कि अगर हम देखें तो इस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा कुछ कलर लाइंस, है ना, कुछ लाइन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हमें दिखाई पड़ेंगे। यहाँ ये कुछ कलर लाइन दिखाई पड़ेंगी, ये डार्क सरफेस हमारा रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ेगा। अब हमने क्या किया, इसमें वो गैस ना भर के कोई दूसरी गैस भर ली। मान लीजिए पहले हमने हीलियम भरा था, है ना, अब हमने नियोन गैस भर लिया। ठीक है, अब हमने इस गैस को हीट किया, इसके एटम को हीट किया, यहाँ से फिर से रेडिएशन इमिट हुई, फिर से हमने प्रिज्म से पास किया, तो यहाँ पे अब हमें जो वेवलेंथ दिखाई दी वो कुछ अलग वेवलेंथ थी। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि जो टू गैस हैं उनका लाइन स्पेक्ट्रम मैच नहीं करता। एवरी गैस हैज ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ प्रेजेंट ऑन स्क्रीन एंड हैव सम स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, कि हर गैस का एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम था। लेकिन ये पॉसिबल कब हुआ, जब हमने गैस को हीट किया। जर्नल से लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं बेटा कि हमने क्या किया, एटम को हीट करने का मतलब क्या है। कल हमने बोर मॉडल पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता रहेगा जब तक हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दे रहे हैं। अब हम उसको हीट कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। और एक्स्ट्रा एनर्जी देते इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जा रहा था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते ही इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा था बेटा। लेकिन मैंने आपको बताया था एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल स्टेट होती है। तो फिर से वो अपनी ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट जहाँ पे वो पहले था वहीं पे आने की कोशिश करेगा। और जब वो वापस उसी ऑर्बिट में आता है तो उतनी ही अमाउंट की एनर्जी को वो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस जितनी उसने ली थी वहां तक जाने के लिए, है ना।
जो हमने डेल ई पढ़ा था, E2 माइनस E1, है ना, तो ये वही फैक्टर है। तो उतनी अमाउंट की एनर्जी उसको क्या करनी पड़ती है, रिलीज करनी पड़ती है। तो एक्चुअल में जो रेडिएशंस जब रिलीज करता है वो उस एनर्जी को, तो जो रेडिएशंस निकलती हैं बेटा, वो प्रिज्म में से हम पास करवा रहे हैं, तो स्क्रीन पे हमें कुछ स्पेसिफिक कलर दिखेंगे, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ दिखाई पड़ेगी। अब अगर आपने गैस बदल दी तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है वो भी चेंज होगी, और उस इलेक्ट्रॉन को दूसरी ऑर्बिट में जाने के लिए हो सकता है पहले वाली गैस का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था, सेकंड में जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए थी। इस वाली गैस का सेकंड में है तो थर्ड में जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो अब एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जो रेडिएशंस निकलेंगे वो भी क्या हो जाएंगी बेटा, चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमें स्क्रीन पे जो वेवलेंथ दिखाई देगी, जो कलर दिखाई देंगे हमें स्क्रीन पे, अब वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे, है ना। तो दो गैस का लाइन स्पेक्ट्रम कभी भी मैच नहीं करेगा, हर गैस का एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो जेड कितना होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, 1 होता है एटॉमिक नंबर। ऑन हीटिंग टेकिंग एनर्जी जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, मान लीजिए Z1 था, मीन्स हमारा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, हमने क्या किया, उसको एनर्जी दी। एनर्जी देंगे तो ये जंप करके किधर आ जाएगा, इस ऑर्बिट में आ जाएगा। तो ये जंप करके इस ऑर्बिट में आ गया। जब ये जंप करके इस ऑर्बिट में आएगा और वापिस से इधर से फिर वापिस इधर आएगा, तो इमिट करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस या फोटोन, सेम ही बात है। और इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, मीन्स कितनी एनर्जी इमिट करेगा, तो वो इसका डिफरेंस ही होगी ना बेटा। ये एनर्जी मैंने मान ली E1 थी, या हम ये कह सकते हैं EN1 थी फर्स्ट सेल, ये एनर्जी EN2 थी। तो कितने अमाउंट की फोटोन की एनर्जी कितनी है, जो रेडिएशन जो फोटोन निकला वो कितनी एनर्जी का है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वापस आने के लिए वही तो निकाली ना। तो क्या हो गया, ई हमारा डेली हमारा कितना आ गया, उस फोटोन की एनर्जी कितनी आ गई बेटा, EN2 माइनस EN1 आ गई, है ना। कितनी आ गई, EN2 माइनस EN1 आ गई। अब देखिए इतनी एनर्जी आ गई। अब फोटोन की एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी, एच न्यू थी, या एच सी अपॉन लैम्बडा भी आप कह सकते हैं ना, एच सी अपॉन लैम्बडा थी। अब हर एनर्जी के लिए, हर एनर्जी ऑर्बिट के लिए लैम्बडा की क्या रहेगी, अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू रहेगी। हर गैस के लिए ये एक स्पेसिफिक वैल्यू लिए होगा, क्योंकि हर गैस की जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा, मान लीजिए अगली का इलेक्ट्रॉन इधर होता है तो ये वाले एनर्जी डिफरेंस, तो हर गैस के लिए क्या रहेगा, ये जो लैम्बडा है ये स्पेसिफिक वैल्यू लिए होगा और एक स्पेसिफिक कलर ही हमें दिखाई पड़ेगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो गया, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन स्टेट। तो इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस क्या हो गया, हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया। एंड लैम्बडा विल हैव certain specific value, and that's why for space, so for a particular gas we can see a particular spectrum on screen। ठीक है, तो ये तो था हमारा इमेजन स्पेक्ट्रम। इमेजन स्पेक्ट्रम में क्या है कि आप उसको एक्साइटेड में लेके जा रहे हैं, उसको आप हीट कर रहे हैं, जो रेडिएशंस निकल रही है उनको हम प्रिज्म से दिखाएंगे, तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही दिखेंगे, तो वो हमें कलर लाइन की फॉर्म में दिखेंगे। बाकी स्पेस क्या रहेगा, यहाँ पे डार्क रहेगा, है ना। तो एक लाइन, एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हमें दिखेगा, नॉट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम क्या नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा।